मिला है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा आशीर्वाद हमें परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी से मिला है, जिनका नाम ही है शाश्वत आनंद, शाश्वतानंद। जो आनंद शाश्वत है, सनातन है, उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन भर विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। और उनकी यहाँ पर उपस्थिति ही नहीं, बल्कि वो हमारे मुख्य अतिथि नहीं है, इस परिवार के सबसे ऊंचे शिखर पर उपस्थित अभिभावक हैं। आप लोग एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, सम्मानित करें, और उनके सम्मानित होने से आप सम्मानित हों। साहित्योदय का जन्म मुख्यतः कोरोना काल में हुआ। कोरोना काल ने सबको बांध दिया था, एक जगह बंदी बना दिया था घर घर में, और जहाँ मनुष्य बंदी होता है वहीं से उसका पौरुष जागता है और रचनात्मकता भी जागती है। विभिन्न घरों में लोग थे बंधे हुए, वहाँ से उनके भीतर जो सर्जनात्मकता थी, कृत्रिम संयोजन के अभाव था, उसने जन्म लेने की प्रेरणा पाई। और कहते हैं कि योजकस् तत्र दुर्लभः, योजक उन्हें मिल जाए तो एक धारा बन जाती है बूंद बूंद से। पंकज जी ने वही किया, उन सब को एकत्र करके, उन बूंदों को एकत्र करके एक अर्घ्य बना दिया। वो अर्घ्य है साहित्य का अर्घ्य, जो पिछले कई वर्षों में फिर से लाने के लिए ये छोटे छोटे प्रयास हैं। ईश्वर ने चाहा कि पंकज इसमें आगे आए, और कोरोना काल के बाद जो सृजन की एक धारा बहे, उसका माध्यम उसके भगीरथ पंकज बने, आज बने हैं। और इसमें सबका, आप सबका, जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों का योगदान है, तभी ये गंगा प्रवाहित हुई है साहित्योदय की। ये गंगा आगे प्रवाहित हो, और निश्चित रूप से हमें बहुत दूर तक ले जाना है इस गंगा को। हमारे संबल में महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी शुभकामना, उनकी छाया, छत्र छाया, उनके पदचिन्हों पर चलकर हम आगे बढ़ेंगे, इसका हमें विश्वास है। आज हम उनके प्रति एक विशेष कृतज्ञता कहिए या कहिए कि ऋणी होने का भाव अनुभव कर रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरी जी आज के सर्वे सर्वा हैं इस कार्यक्रम के। अतिथि तो होता है जो बाहर से आता है, चूँकि हम इनके घर में अतिथि बन के तो हम लोग आए हुए हैं, तो ये हमारे अभिभावक हैं। और दादा बुद्धिनाथ, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, तो साहित्योदय के प्रारंभ से जहाँ से यह एक स्रोत होता है वहाँ से निकला, तो उसके साथ ये इनका एक वरद हस्त मिलता रहा है, इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो उसी मार्गदर्शन में हम सभी आगे बढ़ते रहे, इनका सही मिलता रहा है, तो उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे साथ सुनील साहिल जी हैं, प्रख्यात हास्य कवि, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। पिछली बार जुड़े और इनका प्रेम इतना बढ़ गया, इतना अच्छा लगाव लगा, चूँकि साहित्योदय को मंच के रूप में कभी हमने देखा ही नहीं, एक परिवार की तरह है, सभी मिलते जुलते हैं। उनका अभिनंदन। डॉक्टर गणेश दत्त जी जो यहीं पर हैं, इनसे लगातार ऑनलाइन में उपस्थिति हम लोगों की मुलाकात होती रही, लेकिन इस बार इनके घर के नज़दीक थे हम लोग,
तो हमने इनको आमंत्रित किया, ये सहज आए और इनका प्यार लगातार साहित्योदय के रहता है। जब भी अगर कार्यक्रम हमारा होता है साहित्योदय का, तो ये हम अगर बात नहीं भी कर पाए तो स्वतः बात करके जुड़ने का प्रयास करते हैं। हर तरह से इनका प्रेम है और आप सबों का प्रेम है कि साहित्योदय को एक मंच के रूप में नहीं, परिवार के रूप में आप सबों ने जो प्रतिस्थापित किया है, जो एक स्थान दिया है, और अन्य मंचों के मुकाबले जो हमारा ध्येय भी है, जो हमारा कार्य भी है, अपने सनातन धर्म, अपनी संस्कृति, भारतीयता, राष्ट्रवाद, इन सब चीज़ों को लेकर जो चल रहे हैं कि सामान्य पुस्तकों का प्रकाशन या कवि सम्मेलन इस तरह से हट के एक होता है जिसमें लगातार 1 साल तक हमारे रचनाकार जुड़ते हैं, एक विषय दिया जाता है। जैसे हमारे श्रद्धेय बुद्धिनाथ मिश्र जी ने बहुत कुछ साहित्योदय के विषय में बता दिया है, तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन जिस तरह से हमारे रामायण, कृष्णायन, शिवायन और ये गीतायन, और कार्यक्रम भी हमारा उन्हीं शहरों पे होता है जो सर्वप्रथम कोरोना काल में बाबा बैद्यनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग में हैं, उस धरती से उस कोरोना काल में भी लगभग उस विपरीत परिस्थितियों में भी लगभग 150 से अधिक रचनाकार पूरे देश भर से उपस्थित हुए थे। और वह यात्रा जो प्रारंभ हुई है, तो जहाँ पर यह रचना का सृजन होता है, जिससे सीधा संवाद होता है, उसी धरती पर हम जाकर कार्यक्रम करते हैं। अपने शहर से हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर कार्यक्रम करना बहुत ही दुरूह कार्य होता है। एक अयोध्या में जाके कार्यक्रम किया, फिर जन रामायण का वृंदावन में कृष्णायन का किया, तो लोगों का एक जुड़ाव होता है कि हम उस धरती पर जाकर काव्य पाठ करें, काव्यार्चन करें, जहाँ जिसके बारे में लिखा है, पूरी रिसर्च करके पूरे तथ्यात्मक तरीके से, और बिल्कुल नए कोई अनुवाद नहीं होता है। रामायण, शिवायन या कृष्णायन और गीतायन जो अभी ग्रंथ का जो आज लोकार्पण होना है, कहीं कोई अनुवाद नहीं है कि संस्कृत का अनुवाद कर दिया या उस ग्रंथ का अनुवाद कर दिया, बिल्कुल मौलिक सृजन है। इसके लिए पूरे साल भर उन्हें विषय दिया गया, लोगों ने उसे पढ़ा, उसके बाद अपने मौलिक शब्दों में उसे पिरोया है। तो अपने आप में एक अनूठा है। कोई अभी तक जितने भी ग्रंथ हैं, किसी एक रचयिता ने उसका सृजन किया है, लेकिन ये चारों जो महाकाव्य ग्रंथ हमारे साहित्योदय से प्रकाशित हुए हैं, वो अलग अलग रचनाकारों के अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग मिट्टी की खुशबू उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो अपने आप में अनूठा है उसी शहर में जाके कार्यक्रम करना। अब जब कुरुक्षेत्र गीतायन की बात हुई तो कुरुक्षेत्र से बढ़िया जगह कहीं हो नहीं सकती थी, हालांकि घर से काफ़ी दूर था। हम लोग एक बार बस मई में आ पाए यहाँ देखने के लिए। उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि आप आके 1 सप्ताह रह के यहाँ व्यवस्था देखो, तो मैंने छोड़ दिया भगवान पे सब, कि चूँकि आना भी संभव नहीं हो पाया। तो सुनील पराशर जी आए, उन्होंने बहुत देहरादून से आके उन्होंने यहाँ की व्यवस्था संभाली। तो जितने भी रचनाकार हैं एक परिवार की तरह मिलजुल कर काम करते हैं। कहीं हमारा कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता, ना कहीं कोई स्पॉन्सरशिप मिलता, बस रचनाकारों के सहयोग से और भगवान की कृपा से यह सब कुछ संभव हो जाता है। कार्यक्रम की घोषणा के बाद मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ भगवान पर कि आपको कैसे करना है, कहाँ व्यवस्था करना है, आप करें, तो भगवान की कृपा से हो जाती है और यह कार्यक्रम भी भव्य होगा। कवि पंवार जी हैं। मैंने कहा पंवार जी, उनकी एक कविता मैं सुन रहा था और सुन करके रो रहा था, मैं रो रहा था। कविता कारुणिक थी। एक शहीद का बलिदानी शरीर, मृत शरीर लाया गया था उसके घर में, और वो उसकी नवविवाहिता बहनें, वो सब माता, उनका कारुणिक चित्रण उसने अच्छा किया था। कविता वही है जो अनायास ही समग्र हो जाए, अनायास ही दूसरे के हृदय का स्पर्श कर ले। वही कविता है जिसे हम दिल के बिना सुन न सकें, वह सिद्ध कवि है, सिद्ध कविता है। केवल कानों से सुनी जाने वाली कविता और केवल तालियां ठोंकने वाली कविता, उसे मैं, और मुंह से वैखरी वाणी से बोलने वाली कविता,
उसे मैं कविता नहीं मानता। कविता कम से कम मध्यमा या वैष्पश्यंती में बोली जानी चाहिए। तो मैं सुन रहा था टीवी में वही नंबर 1 के कवि की वो कविता, रो रहा था, मैं खुद रो रहा था, मैं आंसू रोक नहीं पा रहा था। लेकिन इतने में ही वो सज्जन बोलते हैं मैं तालियां चाहूँगा, तो मैंने दुखी होकर तुरंत टीवी ऑफ कर दिया। यानी कवि उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ऑडियंस रो रहा है, ऑडियंस कारुणिक हो रहा है, ऑडियंस दिल से जुड़ रहा है, और जब कवि कहता है कि मैं तालियां चाहूँगा, इसका मतलब कवि का उससे कोई लेन देन नहीं है। वो केवल कवि की कसरत है, शब्दों की कसरत है, कसरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हमें मनुष्यत्व से और देवत्व की ओर जाना है। देखो भाई, मैं दर्शन का आदमी हूँ और दर्शन के लोग तो बात काटते हैं। मैं इनकी भी बात काटूंगा, प्रियम जी की भी बात काटूंगा, दादा की नहीं काटूंगा, क्योंकि आप तो जानते हैं दादाओं से तो सभी डरते हैं। वैसे मैं भी बाबा हूँ, लेकिन बाबा से डर नहीं लगता, दादा से डर लगता है, क्योंकि दादा तो दादा ही है भाई। तो इन्होंने, फिर भी कह देता हूँ, इन्होंने कहा अस्वस्थ रहते हैं। देखो, अस्वस्थ रहना मेरा स्वभाव नहीं है, ये कुछ समय के लिए है, तात्कालिक है, तो हो जाता है, मशीन है। अभी मैंने 108 दिन की भागवत कथा का क्रम लिया था इसी मंच से, तो 70 दिन तक लगातार 3-3 घंटे तक व्याख्यान किया। तो उसके बाद थोड़ा सा शरीर शायद थक गया होगा, कुछ व्यतिक्रम आ गया, तो इसलिए अब थोड़े समय के लिए डॉक्टर लोग हैं, उन्होंने रिपेयर कर दिया है मशीन को, और मेरा ख्याल है कि ये मशीन फिर से ठीक चलेगी। तो उन्होंने कहा मनुष्यत्व से देवत्व की ओर जाना है। अरे भैया, इस सृष्टि में मनुष्यत्व से श्रेष्ठ कोई त्वा नहीं है। देवत्व यह मनुष्यत्व से बहुत पीछे की चीज है, बहुत पीछे की चीज है। तुलसी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। एक बात, दूसरी बात, आप जरा विचार करें, 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में सारी योनियां एक तरफ और अकेले मनुष्य योनि एक तरफ। अन्य योनियां सब की सब प्रकृति से अनुयोजित हैं और प्रकृति के द्वारा उनका संचालन होता है। उनमें किसी प्रकार की नवीन संभावना संभव ही नहीं है, और प्रकृति ने उनमें जो कला भर दी, जो कुछ भर दिया। मकड़ी जाला बनाती है तो मकड़ी जाला ही बनाएगी। और मैं समझता हूँ आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, समानांतर रेखाएं खींचना सीखा होगा, फिर भी छोटी कक्षाओं में समानांतर रेखाएं खींचने का यदि आ जाए तो कई बार गलती भी हो जाती है, नंबर कट जाते हैं। लेकिन मकड़ी का छोटा बच्चा भी जाला बनावे तो क्या उसके 2 तार कोई भी गैर समानांतर होते हैं? कितनी सिद्ध हस्तता है, आप विचार करो। मनुष्य का स्वाभिमान यही है कि मुझे ईश्वर से भी कुछ मिलेगा तो उसे भी मैं कुछ दे करके लूँगा, क्योंकि मैं पुरुषार्थी जीव हूँ, मैं पराक्रमी जीव हूँ। मुझे पराक्रम, जानते हो, वेद में श्रुति भगवती कहती अयम में हस्तो भगवान, और श्रुति भगवती कहती अयम में हस्तो भगवत तरह, यह मेरा हाथ ही भगवान है, ये मेरा हाथ भगवान से भी बढ़ करके है। यह हमारा स्वाभिमान है। तो हमने तो नहीं गीता का अनुवाद कराया, लेकिन फिर भी
श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद विश्व की सभी भाषाओं में है। ये श्रीमद् भगवद गीता की अपनी तेजस्विता है, और कोई माई का लाल जो अपने को बुद्धिमान समझता है ऐसा नहीं है जिसने गीता को पढ़ने की कोशिश ना की हो। और हमारी गीता, हम उसकी औरस संतान हैं, लेकिन कई लोगों को कहो गीता ना पढ़ी हो, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए गीता के बारे में भी यहाँ ये कार्यक्रम हुआ, गीतायन, क्योंकि गीतायन कार्यक्रम था। कुरुक्षेत्र में आए, कहा, मैंने तुरंत सहर्ष स्वीकृति प्रदान की कि आप यहाँ करिए, अवश्य करिए। तो कम से कम अच्छा है, कुछ चर्चा हो गई आप लोगों से, और शायद मेरी कोई बात आप में से किसी एक को लग जाए और आप कुछ उस मेरी बात से कुछ अपने जीवन में फ़ायदा उठाएं तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि याद रखो, याद रखो, याद रखो, आप अमर भी हैं और आप मरणशील भी हैं। यदि आप देहाभिमान में जिएंगे, यदि आप शरीर और संसार के घेरे में ही जिएंगे, तो याद रखो आप मृत्यु की यात्रा में हैं। और यदि आप विवेक पूर्वक जिएंगे, धर्म पूर्वक जिएंगे, चिंतन पूर्वक जिएंगे, सत्य को लक्ष्य लेकर जिएंगे, ध्यान से सुनो, यदि आप ऐसे जिएंगे तो आप अमृत की यात्रा में हैं और अमरत्व को प्राप्त होंगे। मनुष्य के शरीर की यही विशेषता है कि वह अमृतत्व को उपलब्ध हो सकता है, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो सकता है, अपनी अमर आत्मा का साक्षात्कार जीते जी करके जीवन मुक्त हो सकता है। यही मानवीय चेतना का वैशिष्ट्य है। तो आप कविता के माध्यम से भी चल सकते हैं। हमारे यहाँ कभी भक्ति काल भी था, कभी ज्ञान काल भी था, कबीर भी हमारे यहाँ हुए, हमारे यहाँ कृष्ण भी कवि ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता यानी श्रीमान भगवान के द्वारा गाई हुई ये गीता भी दिल की दिल से बात है। भगवान ने कहा, कृष्ण और अर्जुन ने सुना, ये वैखरी वाणी नहीं है। अब अंत में मैं एक बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। वैखरी वाणी जिसमें शब्द और अर्थ का कोई मेल नहीं होता, कहना जो कह रहा है उसका भी अपने शब्द के अर्थ से कोई लेना देना नहीं, जो सुन रहा है उसका भी शब्द के अर्थ से कुछ लेना देना नहीं। जैसे मैंने वो बताया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैगनी पैजनिया, वो सब वैखरी वाणी के खेल है। ये सबसे उतली वाणी है। इसके बाद मध्यमा वाणी होती है, जहाँ शब्द और अर्थ कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते। मैं तुम सबको प्रमाण पत्र देता हूँ, तुम सब के अंदर कालिदास का बीज है, तुलसी का बीज है, कबीर का बीज है, ध्यान देना, मीरा का बीज है, तुम सब के अंदर सूर का बीज है, केशव का बीज है, तुम सब के अंदर कवित्व समाया हुआ है। क्योंकि कवित्व मानवीय चेतना का आत्मा के पहले का हृदयोत्कर्ष है। मैंने कहा ना, शरीर, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर हृदय, हृदय का तल, वहाँ कविता निकलती है। ध्यान देना। उसके बाद यदि हृदय के तल में आप पहुँच गए और कवि भी हो गए, प्रेम आपके अंदर सच्चा आ गया, तो फिर आप सर्वात्मक हो जाते हैं और फिर आप आत्मा का द्वार खोल सकते हैं, ब्रह्म का द्वार खोल सकते हैं। इधर आत्मा का द्वार खुलता है, उधर समष्टि में ब्रह्म का द्वार खुलता है और आप समष्टि से एक हो जाते हैं। फिर आपको पता लगता है आत्मै वेदम सर्वम, मैं ही सर्व हूँ, मैं ही सारी सृष्टि हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह स्थिति कविता से भी संभव है। ओम शांति शांति शांति।